अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर अभिमन्यु मूवीज पे किसी किन्नर का इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा और इस इंटरव्यू में आपने ज़बरदस्त तगड़ी तगड़ी बातें किन्नर की लाइफ के बारे में जानने को मिलेंगी। जसमीत किन्नर हमारे साथ जुड़े हैं। तो जसमीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, ठीक हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैम, हम ना आपकी लाइफ के ऊपर ही ये इंटरव्यू करेंगे। सारी चीज़ें आपके जीवन के चारों तरफ घूमने वाली हैं। सबसे पहले मैं सीधे तौर पर आपसे जानना चाहूँगा, जसमीत जी कहाँ से हो आप? बेसिकली कहाँ से हो? मैं रोहतक में डोब गांव से, जो भिवानी रोड पे पहले ही गांव पड़ता है। रोहतक से कम 4 किलोमीटर दूर हाँ जी, डोब गांव है, मेन रोड पे। तो आप डोब गांव से हो? हाँ जी। तो मैडम, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पूछनी पड़ती हैं। तो जसमीत जी, जैसे जब जन्म हुआ, पैदा हुआ, तो आपको कितने दिन बाद ऐसा कुछ महसूस होने लग गया था कि आप दूसरों से अलग हो? मुझे 5-6 साल की उम्र में ना मतलब फील हो गया था कि हाँ, मैं थोड़ी अलग हूँ औरों से। पर जो अच्छी तरीके से पता चला ना, वो मुझे 8th क्लास में जाके पता चला है। क्या कोई किस्सा है ऐसा? किस्सा तो कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, कैसे पता चला आपको 8th क्लास में? किन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया? मतलब मैंने ये सब कुछ देखा कि मेरी चाल वगैरह भी और लड़कों से मतलब अलग थी। मेरा मतलब मैंने अपना ट्रांस करवा रखा है जी। मेरा जो जन्म हुआ था वैसे बॉय में हुआ था। एज ए लड़का? हाँ। तो एक लड़का मतलब प्रॉपर लड़का थे? हाँ, उस टाइम पे मान लो कि मुझे फील होता था कि मेरी बॉडी तो लड़के वाली, पर मेरी जो आत्मा रूह है ना, वो लड़कियों वाली है। मैं कुछ समझा नहीं, मुझे थोड़ा से डीपली समझाओ। अंदर से रूह जो है, आत्मा है, उसमें एक लड़की बैठी है? हाँ, उसमें एक लड़की थी, पर शरीर था ना, वो एक लड़के का था। देखिए, इसमें हार्मोन्स का कुछ मैटर होता है। क्या मैं आपके अंदर आपको ये लग रहा था कि भाई लेडीज हार्मोन्स हैं, शायद फीमेल हार्मोन्स हैं? तो ऐसा भी हो सकता था कि आप दवाइयाँ लेते। आजकल तो चीज़ें इतनी डेवलप हो रही हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो तो लड़की को भी लड़का बना देते थे। आप तो लड़का ही थे। तो जो लड़की जो लड़का बनती ना, तो उसमें लड़कों वाली फीलिंग होती है स्टार्टिंग से। जैसे कैसी फीलिंग होती थी लड़कियों अब जैसे? जैसे मैं बचपन से न मतलब मेरे फैमिली वाले बताते हैं कि जब मेरी 2 साल की उम्र थी ना, तो उस टाइम पे मेरी हरकतें ऐसी थी, जैसे चुन्नियों की साड़ी बना के पहनना। और खाना खाते हुए भी तो मतलब मैं ऐसे कहती थी कि मैं खा लूंगी, मैं कर दूंगी, खा मैं कर लूंगी? दूंगी। हाँ, खा घी लूंगी, ये बोलते? कर दूंगी, वो कर दूंगी। अच्छा। मतलब मेरी हरकतें ही ऐसी थी स्टार्टिंग से ही। तो ये धीरे 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 जैसे टाइम बीतता गया ना, तो समय के साथ मेरी हरकतें और बढ़ गई थी। परिवार में कितने भाई बहन थे आप? मेरी एक सिस्टर है, वो मेरे से बड़ी है, और मेरा भाई है, वो मेरे से छोटा है। आप बीच के हो? हाँ, मैं 20 से। तो माँ ने ही नाम जसमीत रखा था या कुछ और था? नहीं, जशमीत तो मेरे गुरु ने रखा था मेरे तो को। मेरा पहले जो क्या? स्टार्टिंग से नाम था, जो मुझे फैमिली से मिला, वो मेरा नाम गौतम था। गौतम? हाँ। तो गुरु कौन है आपकी? मेरे गुरु चंडीगढ़ में है, काजल। काजल? वो भी काजल किन्नर हैं? मधुमक्खी। वो भी किन्नर हैं? हाँ जी, वो भी किन्नर है। ठीक है। आपने कितनी स्टडी की? मैंने 10th क्लास की, उसका बाद मैंने ITI की, पर वो मैं 6 महीने कर पाई थी। ये 10th तक गांव के स्कूल में? हाँ, मैंने 10th गाँव के स्कूल में की थी। गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल में। तो अ, परिवार को आपने कब ऐसा बोला कि मुझे आप लोगों के बीच में नहीं रहना, या कोई लेके गया? ये वो क्या किस्सा है? मतलब मैं 9th क्लास में हो गई थी ना, तो उस टाइम पे मतलब मेरे पापा वगैरह भी मुझसे थोड़े ऐसे अजीब तरीके से बात करते थे। जैसे? जैसे मतलब हम तीनों भाई बहनों में से ना, मतलब उनके साथ अलग व्यवहार होता था, मेरे साथ अलग होता था उस टाइम पे। मतलब किस तरह से? कि मेरी हरकतें ही ऐसी थी। क्या करते थे आप? लड़कियों की तरह चलना, पड़ोसी भी कहते थे कि ये लड़का है, लड़की है। घर वालों से पूछते क्या है, ये लड़का है, लड़की से? तो बैठने का भी स्टाइल अलग है, चलने का भी अलग है, बात करने का भी अलग है, इसको तो कोई तब डांटे तक वगैरह आप भी नहीं प्रॉपर बॉयज आती। थे पर? हाँ। 10th तक आप एक लड़का थे? हाँ जी। ITI में गए तब भी एक लड़का थे? हाँ जी। पूरी मतलब मेल बॉडी थी? हाँ जी। हाँ जी। हाँ। फिर मेल बॉडी में से फीमेल वाली जो ये चीज़ें आई, वो कब आपको ये लगा कि अब मुझे एक ट्रांस बनना है, मुझे वो चीज़ें चेंज करवानी है, मेल से फीमेल बनना है? वो तो ना मेरी बचपन से इच्छा थी कि मुझे लड़की बनना है। वो मैंने बचपन से सोच रखा था। तो बन के भी? हाँ, मैं बन तो गई। लास्ट टाइम कब क्यों करवाया ये आपने ये अपना मैंने पिछले साल करवाया है, जुलाई की 21 तारीख को। सर्जरी? हाँ जी, सर्जरी। कितने दिन में ये प्रोसेसर हुआ पूरा? ये मतलब इसमें वो जो टेस्ट वगैरह हुए थे ब्लड वगैरह के, वो 2-3 दिन लगे थे, और ऑपरेशन दिन के दिन हो गया था। पहले कुछ खाना पड़ा? नहीं, पहले कुछ नहीं कोई खाना। दवाइयाँ वगैरह जैसे हार्मोन्स? और हाँ हाँ, मैंने हार्मोन्स की टैबलेट खाई थी 6 महीने।
मतलब लेडीज वाली फीमेल लेने वो फील लेने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। गर्ल्स वाली फील लेने के लिए आपने टेबलेट्स खाई, उनसे क्या हुआ आपकी बॉडी में? उनसे जो मेरी ब्रेस्ट थी वो थोड़ी डेवलप हो गई थी, और मतलब फेस का जो लुक है वो भी काफ़ी चेंज हो गया था। मतलब काफ़ी चीज़ें बॉडी में फेस चेंज की भी हुई थी। सर्जरी कराई आपने? नहीं, फेस की सर्जरी नहीं बहुत सारे किन्नर लोग या जो प्रॉपर ही लड़की बनते हैं वो फेस की भी, वो तो बहुत सारी सर्जरियां करवाते हैं। हाँ, सर्जरी तो बहुत सारी है। अपने आवाज की सर्जरी करवाई कुछ गले की? नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाई। होती है कर सर्जरी यहाँ भी? हाँ, होती है, बट मैंने अपने बस जेंडर जेंडर चेंज करवाई आपने है। यहाँ जैसे अपने नाक की सर्जरी है या जो ये क्या बोलते हैं इसको, चिन, इसकी नहीं, मैंने फेस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। कोई छेड़खानी नहीं नहीं, की? बिल्कुल भी नहीं की ठीक है। है, तो आपने घर कब छोड़ा? मैं घर जाती हूँ, आती हूँ। अभी? हाँ, भी आती जाती हूँ। हाँ, मैंने बीच में 1 साल मैं घर पे नहीं गई थी। जब फैमिली वालों को पता चला कि मैंने अपनी फीलिंग बताई उन्हें, तो उस टाइम पे गुस्सा हो गए थे। तब मेरे पापा ने कहा था कि तुझे जो करना वो कर, तू हमारी तरफ से बेदखल किस है। कास्ट में थे आप? मैं लोहार, लोहार में, 5 साल। 5 सालों में। हुँ, अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है मेरे, और मुझे भी मालूम नहीं होता, मैं क्या पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई होमवर्क करके तो आता नहीं। मैम जब आप अब मैं आपको मैम कह रहा हूँ, तो अभी आपको कैसी फील आ रही है? मुझे अच्छी फ़ील आ रही है। तो आपको कोई मैम कहे तब अच्छा फील आता, जसमीत कहे तब, गौतम अब भी बोल देते होंगे लोग? हाँ, मतलब गाँव में जिन्हें पता है कि मतलब पहले लड़का था, पड़ोस वगैरह में मेरे तो फैमिली वाले बोल देते हैं। गौतम बोलते हैं? अब भी बोल तो देते फिर कई क्या बार। क्या क्या मतलब क्या महसूस होता है उस टाइम? कुछ नहीं, उन्हें कहती हूँ वो काम, मुझे मैं लड़की बन चुकी हूँ, मुझे लड़कियों की तरह बोला करो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। हम्म, जब आप 8 क्लास में थे, 8 क्लास में आपको अपने आप अपनी बॉडी पे डाउट होने लग गया था कि कुछ चीज़ें अलग हैं, तो क्या चीज़ें अलग थी? बॉडी का जिक्र है ये, अंदर बैठी लड़की का नहीं। बॉडी का तो यही है कि मुझे कभी हेयर नहीं आई फेस वगैरह पे, हम्म, और मेरा नाक नक्शा भी काफ़ी हद तक लड़कियों की तरह ही लगता था। तो स्कूल में भी ना, मतलब टीचर्स भी कहते थे कि बच्चों से पूछे ये लड़का है लड़के क्या है, या अलग ही तरीके से आया हुआ है, मतलब इस तरीके से ड्रेसेस थी। क्या डालते थे लड़कों वाली, पैंट शर्ट? पैंट शर्ट तो हाँ लड़कों वाली डालती थी, पर मैं स्कूल में भी ऐसे जाती थी क्रीम वगैरह लगा के, थोड़े एज की, थोड़े पिंक लिप्स करके। एज कितनी होगी आपकी? अब मेरी 22 है। 22। हम्म, अच्छा जब आप 10th में होगी, हम्म, 9th और 10th, वो समय ऐसा होता है कि लड़कियां या लड़का जो भी है वो बहुत सारी चीज़ें समझने लग जाता है, सामाजिक चीज़ें भी उसके दिमाग में आने लग जाती हैं, सेक्सुअल चीज़ें भी उसकी चीज़ दिमाग में आने लग जाती हैं, तब कैसी फील होती थी अंदर से? वही जो एक लड़की को फील होती है वही चीजें मुझे अंदर प्रॉपर से फील लड़की होती है। हाँ, वाली, बिल्कुल, जो प्रॉपर लड़की को फील होता है ना कि अंदर से, वही मुझे फील होता लड़कों था। वाला अट्रैक्शन था, हम्म, मतलब लड़कों को देख के अच्छा लगता था? हाँ, लड़कों को देख के अच्छा लगता था। मैं लड़कों के साथ ही, मतलब लंच हो जाता था तो मैं उनकी क्लास में जाकर मैं लड़कों के पास ही बैठती थी। अच्छा बैठते थे, हम्म, तब आप बैठते थे, अब बैठती हो? हाँ। तो मैं सीधा तौर पर पूछूं, उस समय कोई लड़का ऐसा था जो ज़्यादा बाता था, उस टाइम पे नहीं था ऐसा कुछ भी। और कोई ट्राई मारता था सामने से? ट्राई तो बहुत आते थे, पर उस टाइम पे मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे को इन चीज़ों की। सामने से ऑफर? सामने से ऊपर मतलब ऐसे थे कि लड़कों के साथ मैं बातचीत करती थी, पर वो चीज़ें नहीं आई थी, वो चीज़ बाद में आई थी कि मुझे किसी से प्यार हुआ था। कौन था वो, वॉज दिस गाय? नाम नहीं लूँगी उसका, बस था कोई। कहाँ से था? रोहतक से ही था। तो अभी? अब तो हमारी 2 साल हो गई, बातचीत नहीं होती। पर क्यों? वो मैरिड था, उसकी वाइफ को पता चल गया था। तो आपकी नीयत क्या थी? मेरी नियत कुछ नहीं थी, बस मुझे तो ये था कि मुझे उससे बातें करना अच्छा लगता था, उसके साथ टाइम स्पेंड तो करना अच्छा उसकी लगता जो था। मैरिज लाइफ वो ख़राब करना चाहते थे? नहीं, नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तो बस मुझे अच्छा लगता था उससे बात क्या करना, खास मुझे था हैबिट हो चुकी थी उसकी। उसमें क्या खास था? बस पता नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि पहला प्यार होता है, तो मुझे तो ना उसे देखते ही पहली नज़र में प्यार मुझे हो गया लगता है था। आपकी ना बॉडी रिक्वायरमेंट उसकी वो थी, वो है ना, ओनली बॉडी रिक्वायरमेंट? नहीं, मुझे तो मतलब उसके साथ मेरी फील लव भी थी, मिली फील? थी और बॉडी, दोनों चीज़ें मिली हुई थी, मुझे फीलिंग ही उसके साथ आती थी। तो अब वो दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आया? नहीं, दोबारा नहीं आया वो। किसने रोका? पर रोका तो किसी ने नहीं था, बस हमारी लास्ट टाइम लड़ाई ज़्यादा हो गई थी, तो उसके बाद फिर उसने कहा कि तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ऐसा क्यों होता है ये, मतलब क्यों किया आपने, मतलब वो मिला कहाँ था आपको? मैं मतलब बैंक में लगा हुआ था और मैं अकाउंट ओपन करवाने गई थी। तो वहाँ नंबर एक्सचेंज हो गए? हाँ, हमारी नंबर एक्सचेंज हो तो गई थी। रातों बात की? हाँ, हमने रात को ही बात करी, फिर अब धीरे 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 हमारी बातें भी बढ़ती गई, और एक टाइम ऐसा होगा कि धीरे धीरे मतलब ब्रेकअप होने से पहले हमारी बातें बहुत कम हो गई थी, कि मैसेजों में ही होनी स्टार्ट हो गई थी बस।
तो कभी ऐसा भी बोला आपने कि मेरे से शादी कर ले फलाना? शादी बोला वगैरह होगा की आपने, तो नहीं पक्का कही। बोला होगा। ना ना, शादी वगैरह की तो नहीं कही, पर हाँ मैं ये कहती थी अगर तू कुंवारा होता ना तो मैं माँ कसम तेरे को शादी नहीं करनी देती। जो आपने जो सर्जरी करवाई है, हम्म मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, हम्म। तो इस वाली सर्जरी में ऐसा भी है कि आप माँ बन सको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक मैंने कल परसों ही एक न्यूज़ के माध्यम से, एक अखबार में बल्कि एक खबर पढ़ी थी, हरी भूमि में, कि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़का हम्म जो लड़की में कन्वर्ट हुआ, उसने टोटल सभी सर्जरियां करवाई और वो माँ बनेगा। उसने कुछ अंदर से अपनी कुछ चेंजिंग करवाए, सर्जरी करवाई है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो न्यूज़ है ना, मैंने भी सुनी थी, पर उस न्यूज़ का जो पीछे का लॉजिक था ना ये हाँ। था कि उनमें से एक तो लेस्बियन थी, जो लड़की होती है उसमें लड़कों वाली फीलिंग थी, हम्म। और एक लड़का था जिसमें लड़कियों वाली फीलिंग थी। वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे। लेस्बियन आपने जिक्र करा, हाँ। ये समझाओ हमारे जो दर्शक हैं उनको, ये मतलब लेस्बियन होता क्या है? एक तो होते हैं गे टाइप में, जिनकी बॉडी होती है लड़कों वाली पर उनकी फीलिंग लड़कियों वाली होती है, और एक होते हैं लेस्बियन जो लड़की होते हैं पर वो अंदर से मतलब उसे फील होता है कि वो लड़का है पर वो लड़की की बॉडी में मतलब है। अब मैं आपको रोक यहाँ आपसे ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर जिक्र करूँ, हम्म। तो आपने पहले क्या होता था? आप लेस्बियन थे, आप गे थे? नहीं, पहले मैं गे टाइप में थी। गे टाइप में। हम्म। अभी? अब मैं ट्रांस कर लूँ। अब आप अपने आप को टोटल गर्ल्स मानते हो? मैं तो अपने आप को टोटल गर्ल्स ही मानती, तो क्योंकि किन्नर क्यों कहते हो? किन्नर तो वो तो देखो लोग ही कह देते हैं। अब वो लोग कहते तो हम तो उन्हीं की बातों पे चल लेते हैं, आपको बाकी कैसा हम। लगा है वैसे, लोग जब आपको सामने से किन्नर बोल रहे हैं? और यहाँ तो हरियाणा है, रोहतक है, यहाँ लोग किन्नर नहीं बोलते, यहाँ तो हिजड़ा, कोई बहुत सारे वर्ड आप लोगों के लिए होते हैं, तो वो चीज़ें। स्टार्टिंग में तो मेरे को बुरा लगता था, मैं चिल्लाती भी थी, कोई मुझे कुछ कहता था ना तो मैं उसको चेप हो जाती थी, पर अब धीरे धीरे ना मुझे हैबिट हो गई, तो मैंने सोचा अभी तो कुछ नहीं, मतलब अभी तो बहुत लोग चेंज हो गए, कोई अच्छा भी बोलता है बुरा भी बोलता है, तो मैं तो सोचती हूँ जो जिसे जो बोलना है बोल देता हूँ। आपकी गुरु भी एक किन्नर है, 100% किन्नर है। हाँ जी हाँ देखो जी। अब यहाँ एक जिक्र कर दूंगा एक लड़का जो गे टाइप है, एक हम्म लड़की जिसने ट्रांस करवाया है, जैसे आप ट्रांस हो, आपने अपनी सर्जरी करवाई है, हम्म एक किन्नर, हम्म ये तीनों क्या हैं? मतलब किन्नर कौन है? ट्रांस तो जिसने अपनी चीज़ें ही मतलब अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो चेंज करवाए हैं, और गे वो लड़का ही रहता है, हम्म। वो सेम उसी बॉडी में। पता है क्या, जैसे आपने सुना होगा कि फकीर होते हो जो बाबा होते हो कान वगैरह फड़वा लेते हैं तो बाबा बन जाता है कान फड़वा के, तो उसी तरीके से हम भी अपना ऑपरेशन करा के किन्नरी बन गए। तो तो अभी ये भी एक ऐसे लॉजिक है कि ऑपरेशन करा के फकीरी नसीब होगी। जी, जब आईटीआई जाया करते तो ये आईटीआई कहाँ पे है आपकी? मैंने गवर्नमेंट आईटीआई की है, जो रोहतक में, हाँ जो नए बस स्टैंड के पीछे है ना वहाँ पे। वहाँ पे जाया करते। हम्म। तो वहाँ का कोई स्टोरी, वहाँ क्या कोई मतलब, जब आप तो आपकी तो आदत थी, आपने एक्सेप्ट किया कि यू आर ए गे उस टाइम पे, तब आप जाते थे तो भी कुछ बॉडी मूवमेंट तो अलग ही थे दूसरों से, तो वहाँ के लड़कों की, टीचर्स की, वहाँ के मतलब सबकी क्या, जब बस में जाते थे लोग मिलते थे, बस में लोग, तो वो व्यवहार कैसे होते थे? मैं देखो जाते होते ना बिल्कुल चुपचाप जाती थी, पर वहाँ पे वही बात है कि कोई चीज़ कितने दिन छुपी रहेगी, तो वहाँ पे ना बच्चों को तो पता चल गया था। लड़कियों के साथ तो मैं अच्छे से रहती थी वहाँ पे, उन्हीं के साथ बेंच के बैठती थी। लड़कों के साथ? लड़कियों के साथ क्यों? फ्रेंड बन गई थी मेरी वहाँ पे। नहीं, गर्लफ्रेंड भी बन गई थी? नहीं नहीं, ओनली फ्रेंड थी मेरी। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ रहती थी। वो लड़को देखते थे कि तो चटक मटक आ रखा है, क्या है ये क्या नहीं है, तो मुझे ऐसे मतलब वो छेड़ते रहते थे हमेशा। तो छेड़ने की वजह से मैंने 6 ही महीने आईटीआई करी, तो उसका मैं पढ़ भी नहीं पाई थी वहाँ पे। मतलब ये बस यही वजह है कि लोग ज़्यादा टॉर्चर ज़्यादा होने लगे थे, टॉर्चर की वजह से छोड़ दिया? मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब बच्चे ना मुझे बसों में भी छेड़ते ले जाते, रास्ते में जब छुट्टी हो जाती ना तो मतलब कैसे रास्ते में बॉडी भी टच पीछे। होते थे? मतलब वो अलग ही तरीके से कहते थे, अबे छक्के तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, अबे इधर आ छक्का? मीठे। हाँ, छक्का मीठा सीधा ऐसे ही बोलते थे। अब तो बहुत नॉलेज हो गया। उस टाइम पे जब मैंने आईटीआई की थी ना, उस टाइम पे तो बहुत ही बवाल हुआ पड़ा था। तो घर वालों को क्या बोला? घर वालों को मैंने उस टाइम पे बता दिया था कि मेरे में ये कमी है, और फिर मेरे फैमिली वालों ने कहा कि हम तेरा इलाज कराएंगे। सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया आपको? मेरी मम्मी ने। क्या बोली? मम्मी ने कहा कि तू जैसा भी कैसा भी, पर मेरा बच्चा है, मैं मुझे कोई दिक्कत आज? नहीं। आज भी मेरी मम्मी अच्छे से बात करती और है। फादर साहब? पापा भी बहुत अच्छे से करते हैं, पहले थे पर अब ठीक है।
अब मतलब सब नॉर्मल हो गया? हाँ, सब नॉर्मल है, रिश्तेदारी में भी सब नॉर्मल है। इलाज के लिए किसने बोला? मम्मी ने कहा था उस टाइम पे तो कि करवाया, कोशिश की? मुझे पता था नहीं होना कुछ भी। नहीं, कभी भी लड़कों वाली फीलिंग नहीं आई? मुझे कभी भी नहीं आई बचपन मतलब से। मन करके किसी सुंदर लड़की को, किसी को कुछ देख, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो लड़कों को देख के अट्रैक्ट होती थी। कभी ऐसा मन नहीं हुआ? कभी भी ऐसा वैसा नहीं हुआ। मुझे लड़कियों की तरफ कुछ भी नहीं, मुझे तो लड़के पसंद थे शुरू से। हाथ जो है ना, मैं आपके देखने लग रहा हूँ, हाथ ना अब भी आपके बॉयज जैसे हैं, अब देखना। हाँ, तो वो थोड़े बहुत अभी जेंडर चेंज कराया, 3-4 साल लगते हैं बॉडी को चेंज होने में। अभी क्या मतलब बदलाव क्या आने लग रहे हैं डेली टू डेली? फेस वगैरह पे चेंजेस आने लग रहे हैं। बॉडी में क्या लग रहा है आपको? बॉडी में भी काफ़ी चीज़, जैसे हिप वगैरह निकल रही है। और मतलब काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे हिप निकल रही है ना, लड़की जो शेप होती है ना, बोतल शेप में, वो आ रही है ग्लास शेप में। जब आप एक लड़का थे, हम्म जब आप आईटीआई तक का ये सफ़र जो रहा आपका कई साल तक का, हम्म तब कभी आपने किसी के साथ बॉडी रिलेशन बनाया? हम्म वो कौन? मेरा बीएफ था लास्ट तो। ये तब आप एक लड़का थे? हाँ, जब भी लड़का था। तो मैं तो उसके जाने के बाद ऑपरेशन करवाया है ना। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम कौन था? फर्स्ट टाइम तो मेरे क्लासमेट ही था, वो शायद 6-7 क्लास की बात है। तब आप इतने छोटे थे हम्म और वो भी छोटा था, हम्म तब ये नॉलेज कहाँ से आई? मुझे तो 5 साल की उम्र से पता है इन बातों का। याद है यार। तब अलग बातें यार, हम बच्चे हैं, इन चीज़ों को ये चीज़ें नहीं। पता नहीं, बस हम आपस में मिलते जुलते थे तो अभी वो कहाँ है? अभी से मिलते हो? नहीं नहीं, अब तो मेरी बात भी नहीं होती उससे। जब कभी गांव में दिखता है? तो मुझे तो दिखता है ना, मैं तो उसे अनदेखा करके निकल जाती, वो भी मुझे अनदेखा कर देता है। दोनों? हाँ, दोनों। ऐसा ही होता है। हम्म। अच्छा, ये वाला जो बॉयफ्रेंड आया, बैंक वाला भाई, उसके बाद कोई और नया? नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद कोई भी नहीं था। काम क्या करते हो अभी? फिलहाल तो मैं इनमें किन्नरों में रहती हूँ। तो किस वाले, कौन सी टीम में रहते हो आप? मैं पंजाब में रहती हूँ, खैड़ में। तो अभी लगभग वहीं रहते हो? हाँ, वहीं पे रहती हूँ। पंजाब में ही? हाँ, यहाँ पे तो मैं दिवाली पे आई थी घर पे, तो जी। शादी है ना, उसके लिए मैं अभी रुकी हुई है, फिर मैं चली फिर जाऊँगी आप अपने शादी घर पे क्यों नहीं रहते? के। घर पे मेरा मन नहीं लगता। अब जैसे ना पड़ोस वगैरह में होते हैं ना, कि उन्हें पता लगता है कि हाँ इनके घर में है, वो ना घर के गेट के आगे पीछे चक्कर काटने चालू कर देते क्यों हैं। मतलब? पता नहीं, वो किसी किसी चीज़ के बहाने आते जाते, मतलब उनको रहते कि चलो अब इनको देखेंगे, अब कैसा क्या हो रखा क्या नहीं हो तो अब कोई रखा। झगड़ाबाजी नहीं है? हाँ, झगड़ाबाजी नहीं है कोई, पर हाँ वो देखने के लिए आते हैं बहाने बना बना के। जैसे भाई दूसरों से बिल्कुल अलग थे आप, हम्म। ये तो मानते हो, आपने खुद एक्सेप्ट किया है। हाँ तो कभी भगवान से लड़ाई नहीं की अपने मन में, यार ये क्या कर दिया मेरे साथ, मुझे लड़की बना देता या लड़का बना देता? हाँ, कहती हूँ मैं तो, कई बार कहती हूँ। क्या चीज़ें मिस करते हो, मतलब क्या मिस है? मैं तो कुछ नहीं करती, देखे जाए तो मेरी लाइफ अच्छी भी है ना, तो मुझे कहीं पे बहू बन के जाना, ना किसी के बर्तन मांज रही, ना और कुछ तो करना। अपने तो करने पड़ते होंगे। अपने अपने करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि सबके करने पड़ते हैं। खाना बनाना आता है आपको? हाँ, खाना बनाना आता है। मतलब जो लड़कियों के जो काम है, जो हरियाणा में गांव में जो हाँ लड़कियां हाँ काम करती है, सब कुछ? हाँ, सारे काम आते हैं मेरे को। कभी गोबर पाथा गरा? नहीं, गोबर नहीं पाता मैंने। ऐसी नौबत कभी नहीं आई? ऐसी नौबत नहीं आई। ऐसे जो लड़कियां जो करती हैं गांव में, सब बहुत सारी करती हैं। हाँ, करती है, पर मेरे साथ नहीं आई ऐसी नौबत। तो क्या काम करते थे गर्ल्स वाले घर में? झाड़ू पोछा कर देती थी, सब्जी भी बना देती थी, रोटी भी बना देती थी मैं। पिटाई कपड़े हुई वगैरह भी कभी तो। घर वाले ने, पापा ने पिटा इसी चीज में क्यों करती है तो ऐसे? हाँ, बचपन में पीटते थे। रहने दे, तू छोरा है, ये चीजें बताया करते? हाँ, इस चक्कर में तो एक बार मैं घर छोड़ के भी निकल गई थी, 3-4 दिन बाद आई थी कहाँ फिर। चले गए? मैं मतलब ऐसे चलती ट्रेन में चढ़ गई थी। और गए कहाँ? पहले तो वहाँ पे गाजियाबाद गई, फिर वहां से एक बंदा मिला, तो उसने मुझे कहा कि तू घर से भाग के है, मतलब एक बाबा थे सत साहिब के। तो मैंने उन्हें कहा हाँ, फिर मैं उनके साथ ना यूपी में एटा मैनपुरी में एक आश्रम में गई थी। तो वहाँ ठीक था सब कुछ? हाँ, सब कुछ ठीक था, कुछ पर गलत तो नहीं हुआ नहीं वहाँ? नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो अच्छे बंदे थे? हाँ, अच्छे बंदे थे। ठीक है, फिर वापस कब आए? वापस में 3 दिन बाद आके मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही थी। तो घर वालों ने क्या कराया? घर वालों ने, मेरे पापा ने तो मुझे मतलब घर में बांटने से मना कर दिया था उस टाइम तब पे। क्या एज थी? तब मैं 8th क्लास में थी। तो पिटाई करी? हाँ, नहीं, उसके बाद आने के बाद पिटाई नहीं करी, फिर मेरे मामा मुझे अपने साथ ले गए कहाँ पे? जींद में। तो वहाँ कितने दिन रहे? वहाँ पे मैंने 9th क्लास कंप्लीट करी। ठीक है, फिर 10th में फिर वापस गांव में आ गए? हाँ, 10th में हम वापस गाँव में आ गए। तो वहाँ भी वही हरकतें थी सेम? हाँ, वहाँ पे भी वही तो हरकतें वहाँ थी। भी कोई बॉयफ्रेंड बना? नहीं, वहाँ बॉयफ्रेंड नहीं मिला मेरे को। ट्राई करी थी? ना। तो अभी जो है फर्स्ट टाइम किन्नरों की जो टीम है उसमें कब गए?
जैसे मैं IIT में जाती थी ना, तो वहाँ पे बस स्टैंड पे मांगते मिलते थे। तो उस टाइम पे मैं उनको देख के क्या फील होता था? उन्हें देख के ना मैं चुपचाप निकल जाती थी, कहीं मुझे पकड़ के ना ले जाए। मतलब डर था? हाँ, डर था, क्योंकि मुझे ना मेरी दादी ने कहती थी तू बाहर मत जाया कर, यहाँ पे हिजड़े आते हैं, पकड़ ले जाएंगे तेरे को, शादी का टाइम है, बधाई लेने आएंगे, तुझे पकड़ ले। तो मैंने शुरू से मेरी ये सोच थी कि नहीं, अगर ये मुझे दिखेगी ना तो मुझे उठा ले जाएगी। तो डर लगता था? हाँ, तो मुझे डर लगता था, मुझे दिखते थे ना, जैसे ट्रेन में भी दिखते थे ना, तो पैसे वैसे मांगते थे ना, मैं पहले चुपचाप उन्हें दे देती ताकि मुझे टोके वोके ना कहीं उसके दिखेगी। बाद ना फिर क्या हुआ, क्या कौन ऐसा शख्स आया जिसने आपको उस टीम में एंट्री करवा दी? जैसे मैं IIT में जाती थी ना, तो वहाँ पे मुझे एक दिन इन्हें जाते जाते देख लिया था। वैसे तो मैं छुप छुप के जाती थी, फिर इन्हें देख लिया ना तो मुझे टोक लिया, कह रही तू कैसी है। मैं कहा कैसी नहीं, मैं कहा मैं तो लड़का हूँ। मैं डर रही थी कहीं मुझे पकड़ पकड़ के ना ले जाए। फिर उन्होंने ना मेरे साथ घुल मिल गए, फिर हम रोज मिलने लग गए थे। उनसे? हाँ, उनसे रोज मिलने लगी। मैं IIT में जाने की जगह उनके साथ बैठ जाती थी। जी, उनसे बात करती? हाँ, उनसे बातचीत करती। फिर एक दिन वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, कुंज कुंज नाम की, तो मुझे बोली चल तुझे किन्नरों के डेरे में लेके चलूँ। तो कौन से डेरे में गई? यहीं पे डेरा है उनका। उर्मिला किन्नर? नहीं नहीं, यहीं पे मतलब वो जैसे रूम वगैरह रेंट पे लेके ना 6-7 जनी रहती थी। कहाँ, ये शास्त्री नगर में? शास्त्री नगर नहीं, प्रेम नगर था वो, प्रेम चौक पता नहीं क्या है वो, हाँ पुलिस लाइन के पास। हाँ। हाँ, तो वहाँ पे गई थी मैं फर्स्ट तो टाइम। वहाँ क्या फील थी, मतलब उनके तो साथ? वहाँ जाके स्टार्टिंग में तो मुझे ना एक लड़की लेके गई? लड़की नहीं, वो भी किन्नर थी? हाँ वो भी किन्नर थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ उन्होंने ये बोला कि तू आ जा हमारी टीम में? मतलब वो ना मुझे लेके गई, कह रही चला जा, मुझे ना वहाँ पे जाना है। उस टाइम पे दिवाली का टाइम था, कह रही मुझे दिवाली देने जाना अपनी गुरु को, और तू भी ना साथ में चल पड़, तुझे भी दिखा लाऊंगी कैसे होते। तो मेरी इच्छा सी तो थी इन चीज़ों को देखने की। फिर मैं खुल तो गई थी, फिर मैंने कहा चल ठीक है चलते। फिर मैं वहाँ पे गई थी उनके पास। परिवार को, मतलब मम्मी पापा को कब बोला कि मुझे उनमें जाना है? मम्मी पापा को तो मैंने, मतलब मेरे मम्मी पापा ना अब भी यही बात कहते हैं कि ना तूने कुछ जॉब वगैरह कर ली, पर इनमें मांगने खाने में मत जा। तो क्यों नहीं मानी घर वालों की बात? जॉब कौन देता आज के टाइम पे? क्यों, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे किन्नर अधिकारी भी हैं। तो ये ना मतलब जो हाई गवर्नमेंट फाई जॉब भी मिले। सोसाइटी है, जैसे चंडीगढ़ वगैरह हुआ, यहाँ पर तो है, पर हरियाणा में तो नहीं है ना ये सब कुछ। तो अब तो रहते भी तो बाहर हो ना? हाँ, तो बाहर तो रहती, पर वहाँ पे मैं वहाँ की मतलब ID वगैरह तो सारी मेरी यही की है ना, वहाँ पे तो नहीं जॉब हो तो कहीं सकता भी कुछ। मिल सकती है। हम्म। तो अब ये यही काम अच्छा लगता है, करना यही है? मतलब करना नहीं है, मतलब जितने दिन टाइम पास होएगा, साल 1.5 साल हो जाएगा, बाकी मैं अपनी स्टडी भी चालू करूंगी दोबारा से। अच्छा। अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं अभी हो? कुछ नहीं है ऐसा वैसा। अभी किसी के साथ आंख लड़ रही है क्या? नहीं नहीं, किसी के साथ नहीं लड़ रही मेरी। तो अभी जब जब से आपने ये सर्जरी कराई है, तब से कुछ अलग महसूस होने लग गया है कि अब कुछ खास हो गया, अब तो एक लड़कियों जैसी हो गई मैं? हम्म। काफ़ी मतलब काफ़ी चेंजेस हुए हैं मेरी बॉडी में, जैसे फेस वगैरह पे भी काफ़ी, मतलब पहले के मुकाबले, पहले जैसे रंग वगैरह थोड़ा सांवला सा था, तब रंग भी थोड़ा साफ हो गया फेस वगैरह का, तो ये सब चेंजेस दिखे हैं। फिगर वगैरह भी मेंटेन सा अपने आप हुआ ये? नहीं, मैंने जिम भी ज्वाइन कर रखी थी। तो जिम 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 जाते हो? हाँ, जिम जाती थी, बट अब मैंने 2 महीने से छोड़ रखी है। अभी जहाँ रहते हो वहाँ के नज़दीक वालों का, एरिया में जो लोग आपके यहाँ साथी हैं या पड़ोसी हैं, उनके कैसे बिहेवियर हैं आपके प्रति? नहीं, यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं टोकता, क्योंकि मैं यहाँ पे निकलती बहुत कम हूँ। अंदर बहुत रहते कम। हो? अंदर रहते हो? हाँ, अंदर ही अंदर रहती हूँ। लोग आते हैं मिलने? नहीं, कोई भी नहीं आता। दोस्त वगैरह? मेरे 1-2 फ्रेंड है, पर वो भी अब जो रोहतक की थी वो बाहर रहती है, तो कभी कभार आती है, तो अगर मैं होती हूँ तो हम मिल लेते हैं। तो किन्नर दोस्त है कोई हम्म। बहुत, मतलब पक्का बेस्ट फ्रेंड? हाँ, बेस्ट फ्रेंड है मेरी। अच्छा ना, किन्नर लोगों में क्या होता है कि जैसे किन्नर, मेल किन्नर सिटी में ही है हमारे रोहतक में, मेल किन्नर भी हैं, फीमेल किन्नर भी हैं। एक किन्नर है जो वो पंजाबी है, उसका नाम क्या है, वो कमीज पजामे में रहता है प्रॉपर मेन की हाँ की जी, हाँ तरह। जी, बाबूलाल। हाँ। एक उर्मिला किन्नर है, वो एकदम लेडीज, वो या उसकी पूरी टीम, लिली किन्नर, वो बहुत सारी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है, मतलब लड़के मेल किन्नर, फीमेल किन्नर? देखो, मैं तो वही बात है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं आप कह कौन सकती हो? हूँ। मैं तो अपने उसमें, मुझे तो अपने पता है ना, जो मैं तो ट्रांस कर लूँ, मैं मेल टू फीमेल हुई हूँ। तो अभी कभी ये भी मन होता है कि, आपने अभी बोला थोड़ी देर पहले मैं सही हूँ, मेरी तो ना किसी के कपड़े धोने, ना बर्तन मांजने, ना किसी के घर में बहू बन के जाना, ना दूल्हा बन के जाना, तो मतलब शादी वगैरह कुछ नहीं?
शादी वगैरह की कभी सोचती तो फिर मैं सोचती हूँ कि ना अभी तो तेरी उम्र है, अभी तो तू अपना मतलब कुछ स्टैंड ले लेगी। अगर तू शादी वगैरह कर लेती 1-2 साल बाद अगर वो तुझे छोड़ देगा फिर तू कहाँ धक्के खाएगी। एम क्या है? मेरा मतलब ये है कि ना मुझे अपने कहीं पे अच्छी जॉब करनी है और अपने मकान वगैरह लेके अपने बेबी गोद लूंगी। पालोगे? हम्म तो सब उसके सहारे मतलब मेरी लाइफ भी कट जाएगी। बेस्ट फ्रेंड कौन है बेस्ट आज किन्नर में? हाँ, मेरी फ्रेंड है कुंज कुंज नाम की, जो मुझे स्टार्टिंग में मिली थी बस अब स्टैंड वो पे। कहाँ रहती है? अब वो राजस्थान में रहती है। आप लोग कहाँ ये चले जाते हो, मतलब यहाँ से ले गए वहाँ से ले गए? वही है, खाने कमाने के लिए क्या पता किसको कहाँ जाना पड़ तो जाए। ये गुरु कैसे ढूंढा? ये गुरु मुझे ऐसे मिला था कि जब हमारा ब्रेकअप हो गया था ना, तो उसने, वो जो मेरा बीएफ था, तो उसने ना हमारे घर पे फ़ोन करके कह दिया था कि इसने मतलब ये अपना जेंडर वेंडर चेंज कराएगा और तुम इसको रोक सकते तो रोक लो, कहीं कल को मेरा नाम आए। तो ये कह दिया था उसने वो फिर। आपके घर वालों को जानता था? हाँ, मेरे घर वालों को जानता था, घर पे भी आता जाता था। तो उस टाइम पे मेरे फैमिली वाले ने मुझे प्रेशर देने लगे कि तुझे हम मार देंगे, तुझे ऐसे कर देंगे, पीट देंगे, कर 1-1.5 साल देंगे। पहले की बात है ये। हाँ, तो उस टाइम पे ना मैं डर गई थी और फिर मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी कि मैं इतने दिन उसके साथ रही, वो एकदम मुझे छोड़ के क्यों चला गया। तो इस चक्कर में ना फिर मैंने सोचा कि मैं अपने इन्हीं में चली जाती हूँ, मतलब मैं तंग सी हो गई थी अपनी लाइफ से। तो घर वालों को मुझे बोल कोई दिया? सहारा नहीं दिखा, मुझे लास्ट में लगा कि यही अच्छे है। घर वालों को बोल दिया? हाँ, ना घर वालों से बातें करनी बंद कर दी थी मैंने। तो कहाँ चले गए थे आप मैं फिर? चंडीगढ़ चली गई थी। तो ये जो गुरु आपने क्या नाम बताया? काजल। काजल किन्नर। हम्म। तो काजल ही क्यों गुरु बनाई? काजल मुझे ठीक लगी, उनके मेरे काफ़ी विचार मिल गए थे तो उनकी मुझे। एज कितनी है? वो होगी करीब 70 के आसपास। मतलब एज हो रही है? हाँ हाँ। तो उसकी पूरी टीम होगी फिर तो। हाँ, पूरी टीम है। वो ये माई वगैरह है कोई? हाँ जी। तो अभी आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं किन्नरों वाली, जैसे जो किन्नर लोग करते हैं भाई, मांगना, वो तालियां बजाना आता है आपको? मुझे ताली बजानी आती है, पर हाँ मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती करे। तो आप भी करते होगे? ज़बरदस्ती तो यार अब उनके साथ जाएंगे तो हमें करनी ही पड़ेगी, बाकी मुझे सब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। कुछ दिन पहले मैंने रोहतक में देखा, एक गरीब से परिवार के लड़के की शादी थी, वो दूल्हा गाड़ी में थोड़े से फूल लगवाने के लिए उसने गाड़ी रोकी। तो कुछ किन्नर लोग यहाँ अपने रोहतक के लोकल में, उनका नाम नहीं लूंगा, उसके उसके आगे इतना गंदा, उसकी बहन बैठी उसकी गाड़ी में, उसकी भाभी बैठी उस गाड़ी में, और वो कपड़े निकाल निकाल के दिखा रहे। मतलब ये क्या, ये क्या सुधार नहीं होगा? इतने अनपढ़ लोग हैं क्या ये? कुछ नहीं कह सकते हम इनके बारे में, क्योंकि मैं खामती खाम बोलूँगी, क्या पता कौन हो। तो आप ऐसा कुछ नहीं करते? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती आपको कि। आपकी टीम वाले बोलो तो ऐसा कर फिर? नहीं, मैं नहीं करती। और वैसे जहाँ हम जाते हैं ना वहाँ पे मतलब सारे सोसाइटी अच्छी है, वो सेक्टर एरिया मांगते हैं हम वहाँ पे। जी। वहाँ पे सब करने की जरूरत तो नहीं यहाँ पड़ती। रोहतक में कभी नहीं किया? रोहतक में मैंने कभी भी नहीं किया ये सब कुछ, यहाँ की मांगने टीम खाने ने वाले कभी? काम कभी भी नहीं किए। तो वहाँ करना पड़ता है? हाँ, वहाँ तो करना पड़ता है। कितना यहाँ के जो पैसा आपके किन्नर हाथ वगैरह है आता ना, है? मेरे उन किन्नरों से कोई मतलब भी नहीं है। कितना हिस्सा आपको मिलता है? हिस्सा तो वही है, जैसा लाओगे वैसा मिलेगा। तो रोज जाना, हाँ, रोज जाते थे। रोज लेने? हाँ, रोज लेते थे। तो कितने आइडिया, 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार रोज? मतलब ये है, देखो सच्ची बताऊँ तो अगर 10,000 के बताएगी तो 500 रुपये बनेंगे पूरे दिन में? ये है। 10 की आती नहीं थी, वही है 30-40 का। नाचना भी? हाँ, 30-40 का गला आ जाएगा तो वही है, 2-2.5 हज़ार गल्ला का क्या बस। आपने दुकान करके रख रखी है? तो वहाँ बोनी भी होती होगी फिर तो आपकी, सुबह बोनी का टाइम है, वो अच्छा मिलना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देने वाले अच्छे से देते हैं वहाँ पे। और झगड़ा भी करना पड़ जाता है? थोड़ा बहुत तो देखो और कहना अगले ही ना पड़ता देवें है। तो कतिये ना देवें तो? ऐसा तो देखो कोई मिलता नहीं, अब कोई नहीं देगा तो फिर वहाँ सब चले भी तो जाते हैं। बदुआ थारा नाश होगा, थारा यो मर जाओगे, थारा वो, फिर ये से आजकल कोई किसी की नहीं सुनता आप है। लोग देते हो? अब कहते थे पहले, पर अब आजकल कोई किसी की नहीं सुनता, आपको भी पता है इस बात का। ऐसे वैसे ये बददुआ वगैरह काम करती हैं? मतलब ऐसे ही कोई किन्नर आया, अगले के पास पैसा है नहीं, अगले की जेब में मनी भाई है ही नहीं, कमाई थोड़ी है, अब उसके घर में एक बच्चा पैदा हो गया तो उस बेचारे की गलती है, उसने बच्चे पैदा होने का जो खर्च हुआ वो मुश्किल से कहीं से उठा के दिया, ऊपर से किन्नर लोग आ जाते और राज्य खुशी आकर 500 रुपये दे रहा है, क्यों नहीं ले लेते? ये तो मैं क्या आप इसके फेवर में हो? आपको। मैं तो देखो, मैं तो ये सोचती, अगर हमने किसी घर पे हाय अल्लाह करते रहे तो मैं पहले ये सोचती, अगर यही हालात अगर कोई मेरी फैमिली के साथ कर रहा होता तो मेरे पे क्या बीतती। तो
समझाते हो अपनी टीम को, यार बख्श दो इसको? मैं नहीं कह सकती किसी से भी कुछ भी। इतना क्यों डरते हो आप उनसे? डरने की बात नहीं है, फिर भी मैं बस मुझे ये पता है कि मुझे जो करना है मैं अपने अंदर ही रखती हूँ। किन्नरों के झगड़े में पड़े हो कभी? मैं कभी भी नहीं, इनके झगड़ों से हमेशा दूर रही। अरे हर रोज खबरें आती हैं, मैंने भी बहुत सारी कवरेज की हैं, किन्नरों के चाकू चल गए, किन्नरों ने मार दिया, किन्नर मर गए, किन्नरों ने अब हॉस्पिटल में पंगा किया, यहाँ रोहतक में भी होता रहा है, काफ़ी सारे झगड़े हैं, वो हर जगह है। राजस्थान तक की न्यूज़ आती है, महाराष्ट्र की न्यूज़ आती है, किन्नरों के झगड़े एरिया के लेके, हमारा एरिया हमारा एरिया। तो आप कभी इस झगड़े में गए? हमारा मैं एरिया। झगड़े में कभी भी नहीं आपकी टीम का झगड़ा है? गई। हमारी टीम का भी कोई झगड़ा नहीं है। दूसरी कोई आके ये नहीं कहती हमारा एरिया? मैं तो सच बताऊँ, ये लड़ाई वगैरह जितनी भी देखी ना सारी मैंने तो रोहतक में, हरियाणा में ही देखी। ना और मैंने काफ़ी सारी देखी है, राजस्थान में भी देखी है। राजस्थान में कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। हाँ, पर हाँ रोहतक में या हरियाणा में कुछ ज़्यादा ही होती है, पर मेरे इससे कोई कनेक्शन है ही नहीं ना, मेरे किसी से यहाँ पे बोलचाल। ज़्यादा से ज़्यादा मनी भाई एक दिन में कितने कमा के लेके आए हो, याद है? वो तो सीजन के हिसाब से, अब जैसे दिवाली का टाइम चल रहा था तो उस पर हमें मिल जाते थे 4, 4.5, 5,000 दिन के। आपको हाँ हिस्सा? हाँ हिस्सा। ठीक है। पर्सनल अगर आप अकेले हो हम्म। और कहीं जाने लग रहे हो, तो बस है या ट्रेन है या कहीं भी, तो आपका मांगने का मन हो जाए, यार अब तो मौका है, नहीं, अवसर अब है। देखो मैं अपनी अगर फीलिंग बताऊँ ना, तो जो बस ट्रेनों में जो डोलते हैं ना, आधे से ज़्यादा फेक होते हैं ये। अगर मैं अपनी बॉडी पे इतने पैसे लगा रही तो मैं तो 10 रुपये मांगती तो अच्छी आप भी तो फेक हो, जेन्युइन किन्नर तो आप भी नहीं हो। मैं तो अपने आप को जन्म नहीं मानती। अगर मेरी बचपन से यही फीलिंग थी लड़के वाली, अगर मुझे सही सभी बनाते ऐसा तो- बोलते हैं, सभी सेम हाँ सब बोल। डायलॉग सबका यही होता है। पर अब पता है क्या, आपके साथ बीती नहीं है, मेरे साथ बीती है ना, तो मुझे पता है ईश्वर मैं मुझे क्या तो हूँ। बख्श दे। हाँ, तो मुझे पता है मैं क्या हूँ। तो आपको लग रहा है कि आप रियल हो, हाँ। है ना? लेकिन कुछ लोग, कुछ एक किन्नर पैदाइशी होते हैं, जिनके बॉडी पार्ट्स पैदाइशी ही किन्नर वाले होते हैं। वो मिला है कभी कोई जेन्युइन किन्नर? हाँ मुझे 1-2 मिले हैं। तो देखा उनको? हाँ मैंने देखा उनको। तो उन वाली फीलिंग वो उनको तो मूछें भी होती हैं, वो तो। हाँ उनको मूछें भी होती है। और मैंने तो एक मतलब बताऊं तो मैंने पंजाब में ही देखा था एक, मतलब वो लग भी नहीं रहा था कि किन्नर है वो, मतलब पूरा लड़का ही लग रहा था। उसको पैंट शर्ट पहन नहीं थे और वो ढोलक बजाता था वहाँ पे, और वो जिम वगैरह भी जाता था, बाल वगैरह भी उसके तो ऐसे बॉडी थे। बना रखी थी? हाँ बॉडी बना रखी थी, पर उसको पार्ट नहीं था मेल वाला, और उसकी फीलिंग सारी लड़कों वाली थी। लड़कों वाली? हाँ फीलिंग उसके लड़कों वाली थी। वो टीम में रहता था? हाँ वो टीम में रहता था और ढोलक बजाता था। अब आपको जानकारी है, एक इंडिया टीम में खेला है, इंटरनेशनल प्लेयर है संजय बांगर। संजय बांगर का एक लड़का जो भी क्रिकेटर था, हाँ उसने अभी ट्रांसप्लांट किया है अपना हाँ बॉडी जी, हाँ जी, में, मैंने सुना है। ट्रांस करवाया है और मेल से फीमेल बन गया वो। तो अभी तो ये चीज़ें पूरी बहुत सारे बनने लग रहे हैं। बड़े अधिकारी लोग जो काफ़ी सालों से बड़े अधिकारी हैं, बाद में उनका मन करे कि वो लड़का से लड़की बन गए या लड़की से लड़का बन गए। तो आपने यह ज़िंदगी जी है, तो अब कैसी फील आ रही है? मैं ठीक हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ। मतलब ये है कि पहले मुझे ना मतलब कंफ्यूजन सी थी लोगों को भी कि लड़का है लड़के क्या है। अब मैं एक तरफ हूँ, मुझे देख के कोई लड़की भी कह देगा, ये भी कह देगा हिजड़ा, तो एक तरफ हूँ मैं अब। तो हिजड़ा कहने में गुस्सा उठा है? अब तो नहीं उठता मेरे को, पहले उठता था। अब कोई समस्या नहीं? अब मुझे कोई समस्या नहीं। मेरा तो मतलब ये है, जो लोगों को कहना कह लो, तो मैं संतुष्टि हो कि बस तुम खुश रहो। करना क्या चाहते हो आगे फ्यूचर में, करना क्या चाहते हो? फ्यूचर के मैंने बता दी, मैं अपने कहीं पे 1-2 साल जितने मेरे इनमें कटते हैं काट लूँगी, उसका अपने स्टडी भी चालू करूँगी, कहीं पे जॉब करूँगी। जी। मैंने सुना आप मॉडलिंग का बड़ा शौक रखते हाँ हो। मॉडलिंग का शौक है मेरे को बहुत ज़्यादा। जैसे किस टाइप की मॉडलिंग? मॉडलिंग मुझे हरियाणवी इंडस्ट्री में जाना है। तो है कोई लिंक, किसी से मिले हो? हाँ मैं मिली हूँ, मैंने वेब सीरीज भी कर रखी है। कौन सी? बोल्ड कर रखी है। कौन सी है वो? दाखिला। दा दाखिला। दा अकेला? दाखिला। अच्छा बोल्ड है वो। अच्छा, वो कहाँ की? यही पे रोहतक में की है मैंने। तो ये यहाँ भी ऐसी स्टोरीज बनती हैं? वाह जी। तो वहाँ से कितना पैसा मिला? वहाँ पे मैं एक ही सीन करके आई थी। तो कितने पैसे मिले? बस कुछ नहीं, मेरा गुजारा हो गया था। गुजारा हो गया। तो अभी कितना पैसा जोड़ के रख दिया? घर वालों को देते हो कुछ? हाँ मैं अपनी फैमिली वालों को देती हूँ। कौन लेने आता है पैसे? मतलब वो मांगते नहीं मुझसे, मुझे खुद ही उनकी मतलब दिखता है कि हाँ इनको इस चीज़ की जरूरत है, तो मैं उनकी पूरी करती हूँ। सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरतें पूरी करते हो, भाई की? अपनी मम्मी की। अगर मेरी मम्मी मुझे कह देती है ना कि हाँ ये चीज़ की जरूरत है, तो मैं अपनी मम्मी की डिमांड सारी पूरी करती तो भाई के साथ कैसा व्यवहार है? हूँ। भाई मेरा अच्छा, पर वो अभी बच्चा है, उसे इतनी समझ नहीं कितना है। छोटा है? 10th क्लास में है वो। उसको पता है आप ये सब? हाँ उसे पता है। पहले आप 2 भाई थे, अब आप एक भाई एक बहन हो गए। एक
ये कुदरती नहीं है, ये बाद में हुआ है ना। हाँ। तो अभी भी जब गांव में जाते हो तो जो पहले वाले मित्र लोग मिलते हैं, जो पहले जिनसे बोलचाल थी वो लोग मिलते हैं, तो सामने से उसकी क्या फीलिंग होती है जैसे आपको देखते हैं? वो मुझे देखते ही रह जाते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, वो मुझे देखते ही रह जाते हैं ये बस। कैसे बदल गया यार, ये तो लड़का था, है ना? ऐसा होता है। जैसे काफियों के नंबर भी मेरे फोन में सेव है ना, वो स्टेटस देखते ना तो उनकी रिकॉर्डिंग यही आती है कि यार तूने तो सब कुछ ही चेंज कर दिया, ये बने सारी काया ही पलट दी तूने तो। तो खुद में भी आपको भी ऐसा मतलब लगता है गजब हो गया, है ना? मुझे तो नहीं लगता, बाकी मेरे फ्रेंड कहते कि तू पहले से ना दिन रात हो रखी है अब। अच्छा, तो अब लड़कियां फ्रेंड बनी अभी? हाल फिलहाल मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, ना लड़का ना ना लड़की, लड़का ना लड़की। दुनिया को काटा मार रखा है। दुनिया को मैंने काटा मार रखा कब तक काटा रहेगा? है, जब तक दुनिया सुधरती नहीं है। जैसे क्या बिगड़ा हुआ है दुनिया में? दुनिया की सोच बहुत अजीब है। कैसे जैसे? सोच यार बहुत ही अजीब है बस लोगों मैं की मुझे सोच। थोड़ा समझाओ। यही है, अभी भी वही हरकतें हैं लोगों की, मतलब आप लोगों को थोड़ी दूसरी नजरों से देखना, दूसरी नजरों से देखना घिन बस। भावना से देखना, है ना? ऐसा होता है? हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो कभी लड़ाई हुई इस मामले में? मेरी इन मामलों में कभी लड़ाई नहीं, मैं एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। मतलब निकल जाते हो? हम्म। तो रिश्तेदारियों में जब जाते थे हम्म। तब क्या फीलिंग होती थी? बुआ मामा फलाना डमका शादियों में? रिश्तेदारियों में तो अगर सच्ची बताऊं तो मैं अभी तक कहीं नहीं हूँ। शादियों वगैरह में जैसे? शादी वगैरह में भी किसी के में नहीं जाती। हमारे घर पे आते हैं जब उनसे मिल लेती हूँ। ठीक है, तो अब इस लाइफ से खुश हो? हाँ, मैं इस लाइफ से बिल्कुल खुश हूँ। कितने 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 सेटिस्फाई हो अपनी खुद की इस? मैं बिल्कुल 100 में से 100 हूँ। 100 में से 100? मजा आ रहा है? हाँ। फुल एंजॉय? हाँ, फुल एंजॉय। अब तक फुल एंजॉय कब किया है? अब तक फुल एंजॉय चल ही रहा है मेरे तो एंजॉय। अच्छा, अब मैं एक बात और कर लेता हूँ, हाँ हाँ। थोड़ी सी लीक से हटके। ड्रिंक करते हो? हाँ, कभी कभी। ये किसने सिखाया? मेरे बीएफ ने सिखाया था मेरे को। तो वो भी पीता था? हाँ। साथ मिलके बैठ के हाँ, जाम साथ के जाम मिलके। जाम के जाम जाम के यूं जाम। ऐसे क्या बोलते हो, चेस? चेस। ऐसे करते थे? हाँ। स्मोकिंग करते हो? हाँ, स्मोकिंग कभी कभी। मतलब सारी आदतें पाल रखी हैं? सारी पाल रखी मैंने छोड़ दो तो। ना इनको तो, ये तो बॉडी के लिए हानिकारक है। कम करूंगी धीरे धीरे, एकदम तो नहीं छोड़ पाऊंगी ना मैं। अच्छा, तो अब आपका भी कोई चेला बन गया? नहीं, मेरा कोई चेला नहीं कोई है। से ना आके बोला है मुझे शिष्य बना लो? हाँ, काफी ने कहा पर मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक। मैं करना ही नहीं चाहती। करना ही नहीं? करना ही नहीं चाहती। ओके, अकेले रहना है? हाँ, अकेले रहना चाहती खुश हो हूँ। अपनी लाइफ हाँ, से? खुश हूँ बिल्कुल। जी। अब जैसे इंटरव्यू होने लग रहा है आपका, तो पहले भी आपने इंटरव्यू दिया होगा, मतलब ये नहीं लग रहा कि लोग आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे, आपने क्या क्या बता दिया कुछ अंदर से? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि लोगों को सच्चाई पता चले। जब आपकी वीडियो चलेंगी, वायरल होंगी, आपकी फैमिली तक पहुंचेंगी, तो मम्मी पापा का रिएक्शन? कुछ भी नहीं होगा उनका। उन्हें पता है जो इसे करना आज तक इसने अपने मन की किया, आगे भी अपने मन की करेगी। बिल्कुल नहीं रोकोगे? बिल्कुल नहीं। और कुछ मैंने ऐसा झूठ बोला भी नहीं है, जो सच है मैंने सारी बातें सच्ची बताई है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी है। अच्छा, तो थोड़ी सी बात हटके है, कभी आपने कपड़े निकाल दिए ऐसे ही? कभी किसी के साथ झगड़ा है पैसे के नहीं लिए? नहीं, मैंने नहीं निकाली। कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। किसी के प्रेशर में भी नहीं? किसी के प्रेशर में ऊपर भी से नहीं। प्रेशर हुआ कभी निकाल तू भी? नहीं, ऊपर से बिल्कुल प्रेशर नहीं हुआ। उनको पता है कि ये नहीं करेगा? नहीं, वहाँ पे करते ही नहीं जहाँ जिनके साथ मैं जाती हूँ। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, अभी जो ये तो गवारे वाली बात होती है ना, कपड़े उतारना, उससे होएगा क्या? ठीक है, अगला तो नजर फेर लेगा, और कोई बदतमीज होगा तो वो देखता ही रहेगा। चलो, जब से आपने अपनी सर्जरी करवाई है, मेल से टोटल फीमेल बन गए हो, उसके बाद क्या वही सुख जो एक लड़का था तब ले लिया है वो लिया है सुख? सेक्सुअली? हाँ, मैंने किया एक दो बार। तो कैसे? जैसे नॉर्मल लड़कियों के साथ होता है वैसे। सेम? हाँ, सेम। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अगला भी कहता है कि यार तेरे में कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल लड़कियों के फील साथ है आपको वही फील ठीक कैसे है। आती है? मुझे फील वही आती जो स्टार्टिंग से लड़कियों वाली आती थी। ठीक है, तो अब लाइफ जो है वो एकदम नॉर्मल है? हाँ, वो नॉर्मल चल रही है। कुछ और बदलना है बॉडी में? नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बदल सकती ना। मेरे शरीर में इतना दम कि मैं बार बार कट कट के आऊँ। बिल्कुल नहीं जाना? नहीं, अब नहीं जाना मुझे। तो अभी अपनी टीम के साथ कब जाने वाले हो? शादी है मेरे घर में, शादी के बाद ही जाऊँगी। किसकी शादी है? मेरी सिस्टर की।
सगी सिस्टर हाँ की? सगी सिस्टर। आपसे बड़ी है वो? हाँ मुझसे बड़ी 1 साल। तो उसकी शादी में आप इसी सीन में चले जाओगे? हाँ मैं तो इसी सीन में जाऊंगा। मेरे घर वालों ने कहेगा तुझे जो पहनना वो पहनिए। तो जो रिश्तेदार हैं जहाँ बहन का रिश्ता हुआ है उनको सबको पता आपके बारे में? हाँ उनको सबको पता बता दिया? बता रखा उनको, शुरू में ही बता दिया। तो आपकी बात हुई उनसे? हाँ मेरी बात हुई है, मैं मिली भी हूँ उनसे। जिसके साथ आपकी बहन की शादी होने वाली है यानी कि आपके जीजा जी, तो उनसे मिले हो? उनसे नहीं मिली, मैं उनकी फैमिली से मिली हूँ। तो उनको कोई इशू नहीं? नहीं उन्हें कोई इशू नहीं है। सब नॉर्मल है? हाँ सब नॉर्मल है। वो तो बस ये कह रहे थे कि घर वालों को कि क्या पता किसके घर में क्या हो जाए। जी। हाँ तो इससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे है, भी कोई उनको भी कोई प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम? मेरी फैमिली वालों को ना। तो मेरे क्या रिश्तेदारों डालने वाले, को। क्या पहनने वाले हो बहन की शादी में? लहंगा पहनूंगी ब्लैक कलर का। काले कलर का? ब्लैक काला है क्यों? ब्लैक मेरा फेवरेट है। तो डालते रहे, अभी ब्लैक आपने ये डाल रखी है, तो सूट सलवार भी डालते हो? हाँ सूट सलवार भी डालती हूँ। कभी कभी पहन लेते हो? वहाँ पे तो मोस्टली सूट ही पहनने पड़ते हैं। जब मांगने जाते हो? हाँ जब मांगने जाते तो प्रॉपर लड़की बन के जाना पड़ता है? हैं। लड़के तो कहाँ बने देवा। अच्छा, कभी सामने से कोई आके किसी ने प्रपोज किया, बिल्कुल सामने से आया, आपको देखा, उसको पता ही नहीं है लड़का है लड़की है, ये किन्नर है ये कौन है, आके डायरेक्टली प्रपोज, जैसे अक्सर कुछ ठरके लोग होते हैं? हाँ ऐसे कई बार आए हैं। जैसे मैं एक्टिवा पे जाती हूँ ना, तो रास्ते में जैसे गाड़ी वाले ऐसे देखते रहेंगे, हॉर्न बजाते रहेंगे, फिर कहेंगे नंबर दे दो यार प्लीज। दे देते हो? ना मैं नहीं देती। क्यों नहीं देते? बस नहीं देती। मैं रोहतक में रहती नहीं, मुझे मिलना नहीं, कुछ करना नहीं, क्या फालतू में क्यों किसी से बातें करूंगी। तो कोई अच्छा भी लगा होगा उनमें? मुझे तो कोई भी अच्छा नहीं लगता अब तो। सब ओके? लड़कों में तो मेरा बिल्कुल ही मेरा ट्रस्ट उठा हुआ है। पहले तो आपको लड़कों में सबसे ज्यादा हाँ इंटरेस्ट तो था, मुझे अब लड़कों आपको? पे ट्रस्ट नहीं, मुझे पता है कि लड़के ने यूज करते और छोड़ देंगे। तो लड़कों के साथ अब आपका 36 का आंकड़ा? हाँ 36 का आंकड़ा है। वैसे मेरी फ्रेंड है जो नॉर्मली जिनसे बातचीत होती है, पर उनके साथ मेरा ऐसा कुछ मैटर नहीं है कि उनके साथ मेरी कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो होती करना है, अभी कब करोगे? कुछ भी नहीं करना। ढूंढने लग रहे हो? नहीं ना मैं ढूंढ रही ना मुझे जरूरत जरूरत नहीं है ना। जी। तो जसमीत तो भाई ये थी जसमीत किन्नर, और आज अभिमन्यु मूवीज़ पे आई। इन्होंने अपने जीवन की सारी बातें जो मैंने पूछा सब कुछ बताया, बगैर पूछे भी कई सारी बातें बताई। आज तक ऐसा इंटरव्यू हुआ था? नहीं ये चीज़ें किसी ने पूछी थी? नहीं। तो आज कैसा अनुभव रहा, मतलब इंटरव्यू का, बताइए हमारे दर्शकों को। अच्छा लग रहा है। मैं तो अपनी जितनी भी मेरी फीलिंग थी, जो मेरे अंदर की बात थी, वो मैंने सारे आज खुल के बता दी है। अच्छा, एक बात और है, ये जो दूसरे जो आप जैसे होते हैं, आपने कहा भाई पता नहीं किस घर में क्या पैदा हो जाए, हाँ। तो जो दूसरे लोग आप जैसे हैं, जो स्ट्रगल करने लाग रहे हैं, जो जिंदगी के साथ जंग लड़ने लाग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो उनको यही कहूँगी कि जो उनके फैमिली वाले ने कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि देखो अगर कल को उनकी शादी भी करा दी जाती है तो वो भी दुखी और अगली की भी ज़िंदगी बर्बाद। एक बात है ना, आजकल तो जैसे आपकी माँ ने आपको बोला था, आप तो गए नहीं दवाई लेने, ठीक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लड़की भी लड़का बन जाती है शायद। नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वो 377 जो पास हुई ना, वो इसी चीज़ के ऊपर तो हुई है कि ये चीज़ नहीं ठीक हो सकती। तो अभी ये जो कानूनन ये चीज़ें जो बनी है उससे खुश हो आप? हाँ मैं उससे भी बिल्कुल तो खुश उसका सहारा लिया कभी? नहीं मैंने उसका सहारा नहीं लिया। ले सकते हो कभी? अभी तो कुछ सोचा नहीं है उस बारे में मैंने, आगे की कुछ कह नहीं सकते हम। जी। तो ये थी जसमीत किन्नर, अभिमन्यु मूवीज़ पे आज आई, अपने जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर करी। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप भी अपनी बात ज़रूर बताना, और कोई और इस तरह का है अगर वो हमें इंटरव्यू देना चाहे तो अपना नंबर स्क्रीन पे है, आप कॉल कर सको हो, कॉल करके हमें बता सको हो, और हम आके आपका इंटरव्यू करेंगे, आपकी लाइफ लोगों के सामने लेके आएंगे। तो जसमीत जी थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा लगा। वैसे अगर मैं आपको गौतम जी कहूँ या जसमीत जी कहूँ, आपको क्या अच्छा? जसमीत ही कह लो। तो थैंक यू जी, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार।